स्वागत है व्यूअर्स आप लोगों का हमारे YouTube चैनल जुनेद स्टडी सेंटर में। फिर मैं आप लोगों के लिए एक नया ट्रिक लेकर के उपस्थित हुआ हूं और आज मैं बताने के लिए जा रहा हूं आप लोग को। यदि कोई एलसीएम पूछे तो आप चलते चलते उसका एलसीएम दो संख्याओं या तीन संख्या का एलसीएम कैसे बताएंगे। यदि मान लीजिए आपको घर में बच्चे पूछ देते हैं कि 8 और 12 का एलसीएम कितना होगा, लघुत्तम समापवर्ती क्या होगा, या फिर आपको जल्दीबाजी में जानना है, कंपिटिटिव एग्जाम में अगर आप बैठे हुए हैं और वहाँ पर आपको पूछा गया जानना है एलसीएम क्या है, लघुत्तम समापवर्ती क्या है, तो आप कैसे जानेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ व्यूअर्स, आपको बिना कागज कलम लिए हुए आप जुबानी तौर पर भी किसी भी दो संख्याओं या तीन संख्याओं का एलसीएम या ज़्यादा संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती आप आसानी से बता सकते हैं व्यूअर्स। तो देखते हैं व्यूअर्स, आप मेरे वीडियो में बने रहिए। कैसे हम बता सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और वैसे कागज का कलम का प्रयोग करके तो आप बता ही सकते हैं व्यूअर्स, कोई भी संख्याओं का जो है समुच्चय का जो है क्या होगा एलसीएम। सो तो यहाँ पर हम जानते हैं कि मान लेते हैं अगर आप गार्जियन हैं, अपने आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, आपको बच्चे अगर पूछ रहे हैं कि इन संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, या फिर मान लीजिए आप स्टूडेंट है तो आपके लिए भी जरूरी है। तो ये हम देखते हैं कि दो संख्या, कोई भी दो संख्या या तीन संख्या लेते हैं। मान लेते हैं व्यूअर्स, हम लेते हैं तीन संख्या लेते हैं, जिसमें से एक संख्या 8 है और एक संख्या ये मेरा 12 है, और फिर मान लेते हैं कि एक संख्या मेरा 18 है। ये तो ये तीन संख्या का कर सकते हैं या दो संख्या का कर सकते हैं। तो हम पहले लेते हैं व्यूअर्स, दो संख्या का ही लेते हैं। मान लेते हैं कि 8 और 12 का हमको पूछा गया है कि 8 और 12 का एलसीएम हम कैसे बताएंगे। चलते चलते बताना, जुबानी तौर पर ही बताना। तो जुबानी तौर पर बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे इसको, तो हम लोग जुबानी तौर पर बताने के लिए कि 8 और 12 का एलसीएम कितना होगा, इसमें हम ये देखेंगे पहाड़ा। आप जान रहे हैं कि पहाड़ा 8 का पहाड़ा जो टेबल और 12 के टेबल जो है ये है, उसको हम लोग जानते हैं। तो हम देखेंगे इसको, बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अगर आप कम तक भी जानते हैं तो टेबल पूरा 10 तक नहीं बल्कि कम भी जानते हैं तो भी काम चल सकता है आपको। तो ये है 8 का पहाड़ा। अगर पढ़ते हैं तो 8 हम देखते हैं, शुरू में जैसे ही पढ़ते हैं तो सबसे पहले जो हमको संख्या मिलती है, और 12 का टेबल पढ़ते हैं, 12 का पहाड़ा पढ़ते हैं, जो सबसे पहले संख्या 8 का पहाड़ा में और 12 का पहाड़ा दोनों जब पहाड़ा पढ़ेंगे तो उसमें जो सबसे पहले दोनों में मिलेगा वही संख्या मेरा हो जाएगा एलसीएम, लघुत्तम समापवर्ती। तो 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे और 12 का पहाड़ा में तो सबसे पहले हमको मिलेगा, तो इसका एलसीएम हमको मिल जाएगा 24 हो जाएगा। 8 ये 24 होता है और 12 दूनी 24 ये हो जाएगा। तो ये 8 और 12 का एलसीएम हम आसानी से चलते चलते बता सकते हैं कि एलसीएम जो है इसका 24 होता है। अब इसका प्रोसेस आप ऐसे निकालेंगे इस तरह से, तो यहाँ पर 8 लिखेंगे, यहाँ पर 12 लिखेंगे, इसको ये बनाएंगे आप। तो इस तरह से यहाँ पर बनाएंगे, ये 2 चौका 8, 2 छक 12, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब यहाँ पर एलसीएम लिखेंगे इस टाइप से। तो यहाँ पर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, तो ये मेरा 2 दूनी 4 गुना 8 24 ही 24 होता है। इस टाइप से इतना आपको करना पड़ेगा तब बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप इस तरह से इस ट्रिक का उपयोग करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे, तो आप सीधे तुरंत जैसे सवाल करेंगे वैसे आप जवाब दे सकते हैं। आइए व्यूअर्स, अब अगर तीन संख्या है, मान लेते हैं 18 भी है, तो 18 भी है तो उसमें उस स्थिति में क्या करेंगे हम लोग। 18 भी है तो उस स्थिति में क्या करेंगे, तो उसमें भी पहाड़ा का उपयोग करेंगे हम लोग। तो 8 का पहाड़ा में और 12 का पहाड़ा में 24 आता है, लेकिन 18 का पहाड़ा में 24 नहीं आता है। चलिए आगे बढ़ के देखते हैं हम लोग। 18 का 18, 18 दूनी 36, 12 का पहाड़ा में 18 का पहाड़ा में 36 आता है। अगर 12 और 18 पूछा गया रहता है, पर 12 18 का एलसीएम क्या होता है, तो एलसीएम यहाँ पर हम लिखते हैं 12 तिया 36 और 18 दूनी 36, तो ये एलसीएम 36 लिख लेते हैं इसको। मगर यहाँ पर एक 8 भी है, तो इस स्थिति में क्या करेंगे हम, तो 36 ले रहे, 36 आ रहा है, तो 36 का जो मल्टीपल होगा, उसका जो गुणज होगा वो हमारा देखते हैं। आगे बढ़ते हैं तो 36 दूनी क्या होता है व्यूअर्स, 72 होता है। 8 का पहाड़ा में 72 आता है कि नहीं आता है, तो 8 9 72 आता है। तो ये 8, 12 और 18 का एलसीएम जब हमको लेना है तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे 72। ये चलते चलते बता दिए तीन संख्या के, इसमें कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा। आप इसको कर करके देख सकते हैं व्यूअर्स बोर्ड पर। 8, 12 और 18 का एलसीएम यहाँ पर निकालते हैं तो देखते हैं कितना आता है। चलिए यहाँ पर आपको निकाल देते हैं लॉन्ग विधि से। तो यहाँ पर निकालते हैं तो ये हमको उतना 72 प्राप्त हो जाएगा। तो आप इसको, इस ट्रिक को अगर अप्लाई करते हैं तो आराम से आप जवाब दे सकते हैं, तुरंत चलते चलते जवानी तौर पर ही जवाब दे सकते हैं, और आपको कागज कलम का उपयोग नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर ये हम इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर ये स्टेप से। तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3। अब यहाँ पर देखें 2 दूनी 4, ये 12 दूनी 24, ये 72 आ जाता है। तो ये हमारा एलसीएम आता है। एलसीएम स्टेप से हम लोग कितना आसानी से उसको निकाल सकते थे। तो ये चलिए इस टाइप से हम लोग एलसीएम निकालेंगे, और दो संख्या तीन संख्या कैल्शियम निकाल सकते हैं हम लोग आसानी से। मान लेते हैं आपका 32 है, एक संख्या 24 है, इसका एलसीएम निकालना। तो इसका एलसीएम हम कैसे निकालेंगे, 32 और 24 का एलसीएम हम लोग कैसे निकालेंगे। चलिए, तो बहुत ज्यादा नहीं पहाड़ा पढ़ना हमको, देखेंगे
तो कौन 32 को गुना करेंगे, हम लोग देखेंगे 24 का भी पहाड़ा पढ़ेंगे, 32 का पहाड़ा तो नहीं जानते लेकिन गुना कर सकते हैं उसको। तो 24 का 24, 24 दूनी 48, 32 में तो 48 आएगा नहीं, 24 दिए 72, 32 में 72 आएगा नहीं, और 24 चौके 96, 4 बार पढ़ते हैं तो 32 दिया भी 96 हो जाता है, और 24 चौके 96 हो जाता है। तो यहाँ पर ये हमारा एलसीएम इसका 96 हो जाएगा। इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये है कि बहुत बड़ी संख्या अगर नहीं हो, 2, 3 अंक 4 अंक वाली संख्या नहीं, तो इसका आसानी से, अब ये जनरली तो 2, 3 अंक 2 अंक वाला, 1, 2 अंक वाले का ही हमको एलसीएम से ये पड़ता है, वास्ता पड़ता है, इस टाइप का ही मन रहता है। तो इसका हम लोग इसका उपयोग करके और आसानी से तुरंत चलते चलते एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं व्यूअर्स। तो उम्मीद है व्यूअर्स आपको ये ट्रिक अच्छा लगा होगा। हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं एलसीएम ज्ञात करने के लिए, आप एलसीएम ज्ञात करके बताएं। यहाँ पर संख्या हम दे दे रहे हैं आपको, इसको आप लोग घर करके और हमको अब बताएंगे आपका कितना आंसर आता है, फिर आपको मैं यस या नो रिप्लाई करूंगा, आपको जो सही है जवाब या गलत आपका जवाब, जैसा जवाब रहेगा आपको मैं उत्तर बता दूंगा, उसमें आप हमको कमेंट करके बताएंगे कि कितना आता है आपका। चलिए व्यूअर्स, तो ये 12 है और 16 है और फिर ये 24 है, इसका इसी ट्रिक से आप ज्ञात करेंगे। उसी तरह से मान लेते हैं 9 है और 12 है और फिर ये मान लेते हैं 18 है, इसको ज्ञात करिए आप। और फिर एक ये यहाँ पर एक और ले लेते हैं तीसरा नंबर में, तो ये ले लेते हैं व्यूअर्स आपका 12, 18 और 24। तो इसका बताएंगे व्यूअर्स, हमको कमेंट करके बताएंगे कितना आंसर आता है। उम्मीद करते हैं व्यूअर्स कि आपको ये ट्रिक अच्छा लगा होगा। व्यूअर्स अगर आपको ये ट्रिक अच्छा लगा होगा तो हम जो आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, आप जरूर से मेरे वीडियो को लाइक कर दें। व्यूअर्स अगर पहली मरतबा देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। सब्सक्राइब करना फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसमें आपका किसी भी तरह का शुल्क कोई पैसा नहीं करता है, तो आप सब्सक्राइब कर दें अगर पहली मरतबा देख रहे हैं तो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में व्यूअर्स इसको शेयर कर दें। फिर मिलते हैं व्यूअर्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।